हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक हैं। आज हम इसके सेकंड ब्लॉक की लास्ट यूनिट करेंगे, विच इज़ यूनिट 4। अभी मैं आपको 3 यूनिट्स पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको BEGG 172 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है और वहाँ पे आपको इस बुक की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज हम इस ब्लॉक की लास्ट वीडियो यूनिट 4 करेंगे, स्ट्रेस एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी यूनिट 4 है और इससे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। स्ट्रेस एंड रिदम, स्ट्रेस तो पहले जो वीडियो थी, वीडियो नंबर 3 जो थी यूनिट 3 की, उसमें भी मैंने काफ़ी करवाया है, लेकिन इसमें भी थोड़ा है स्ट्रेस और रिदम दोनों चीज़ें, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। रिदम वर्ड समझाने से पहले तो थोड़ा पोएम और जो राइमिंग्स वगैरह होती हैं उनको याद करिए, कैसे ट्यून्स के ट्यून बना के और वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। नाउ, in the last unit, we learned that English words have varying stress pattern and that stress on some two syllables to differentiate between nouns and adjectives verb. We saw that as word grows longer, stress shift to the right. यहाँ पे आपको बता रखा है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, इवन इंग्लिश में हर एक वर्ड होता है जिसके अंदर कुछ चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो अभी जो मैंने पहले यूनिट आपको करवाई, उसमें हमने एक ही वर्ड के अंदर कौन से अल्फ़ाबेट के बाद में या किस में ज़्यादा स्ट्रेस था उसकी बात करी थी। यहाँ पे जो मैं आज आपको करवाऊंगी, इसमें जैसे जो आपको सेंटेंस गिवन होगा ना, उसमें किस अकॉर्डिंग स्ट्रेस होगा वो चीज़ हम पढ़ेंगे। इसमें एग्जांपल देखिए, इट्स अ सनी डे। तो यहाँ पे डे तो देखिए नॉर्मल होता ही होता है, रोज़ ही होता है, नाइट भी रोज़ ही होती है, लेकिन इस चीज़ को जो थोड़ा अलग बनाता है या थोड़ा स्ट्रॉन्ग पढ़ने में आता है तो वो वर्ड है सनी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है ना, वो किस पे वर्ड पे रहेगा? सनी के ऊपर। मतलब आप बता तो रहे हैं कि डे है, लेकिन आपने ये चीज़ हाईलाइट करी है कि वो सनी डे है, रेनी डे है या फिर कैसा वाला डे है। तो यहाँ पे जो सनी वर्ड है ना, ये क्या है? स्ट्रेस है। इसके अलावा आप थैंक यू सबको बोलते हैं, बहुत लोगों को आप थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच भी बोलते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच हम बहुत रेयरली बोलते हैं। तो ये जो वेरी वर्ड है ना, यहाँ पे इस पे स्ट्रेस लाई करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्ट्रेस के। अभी आगे इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम इस बारे में पढ़ेंगे। नाउ, जो स्ट्रेस और रिदम है ना, वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड टर्म्स हैं कि किस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद में गाइज, यहाँ पे ये जो यूनिट है ना, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स गिवन हैं, सेंटेंसेस गिवन है जिसमें आपको स्ट्रेस देखना है। देखिए, जैसे कि कट द केक, ओके, लुक एट द स्काई, पुट इट ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंसेस गिवन है। अब इसके अलावा यहाँ पे भी और भी सेंटेंसेस गिवन हैं जिसके जो कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, और इनको आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में स्ट्रेस जिन वर्ड्स पे है उसको आपको पहचानना है। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ऑलमोस्ट यही चीज़ें आपको गिवन है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिदम इन कनेक्टेड स्पीच। रिदम क्या होता है? एक तरीके की ना पोएम होती है, जैसे पोइट्री नहीं होती, एक के बाद एक वर्ड्स को कनेक्ट करते जाते हो, जैसे कि बैड, सैड, रेड, इस टाइप से जो वर्ड्स को आपने कनेक्शन दिया। तो ये चीज़ क्या है? ये एक रिदम में आता है। जो कनेक्टेड स्पीच है उसमें रिदम का क्या रोल होता है वो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। दे यूज़ 2 मेन डिवाइसेस टू अचीव दिस रिदमिक बीट। तो यहाँ पे 2 मेन डिवाइसेस की बात करी गई है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पहले थोड़ा इनको समझते हैं। फर्स्ट है, दे जॉइन वर्ड्स टुगेदर एंड दे ग्लाइड ओवर स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो ये 2 आपको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट एक बार डिस्कस करते हैं, जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को ज्वाइन करने का क्या मतलब है। जैसे वी विल फाइंड आउट वेयर शी इज़ गोन। अब ये जो अपोस्ट्रोफिस है ना, ये आपको ये बताता है कि वर्ड क्या है, ये हाफ है, इसमें हमें और चीज़ें लगानी है। अब जैसे यहाँ पे ना वी के बाद में कॉमा और फिर डबल एल है, मतलब कि 2 बार एल है, तो इसका मतलब क्या है? वी विल। तो इसको आपने वी विल कंप्लीट ना लिख के आपने इसको शॉर्ट में लिख दिया। इसके अलावा जैसे आप डोंट वर्ड लिखते हैं ना, डोंट, ये एक मिनट, ये वर्ड आपने लिखा डोंट, तो यहाँ पे क्या है? इस डोंट का मतलब होता है डू नॉट। तो आपने डू नॉट ना लिख के डॉन लिखा और फिर कॉमा और फिर क्या लगा दिया? टी। तो यही चीज़ होती है जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपको गिवन है, यहाँ पे वी विल एंड यहाँ पे शी हैज़। तो ये सेंटेंस आपने पढ़ा और उसके बाद में इस तरीके से वर्ड्स को कंबाइन कर दिया। इससे सेंटेंस शॉर्ट भी होता है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखता है।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग ओवर द स्ट्रक्चर वर्ड, रिजल्ट इन वीकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ऑफ देम हैव लेफ्ट, द वर्ड ऑफ देम हैव द वीक फॉर्म एंड देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें जो वर्ड्स होते हैं ये एक तरीके की फॉर्म को वीक कर देते हैं। अब यहाँ पे बोला जाता है मैनी ऑफ देम हैव लेफ्ट, मतलब उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग लेफ्ट कर चुके हैं। अब वो चाहे कंपनी हो, चाहे घर हो, चाहे कम्युनिटी हो, कोई भी चीज़ हो, तो जब कोई चीज़ किसी को छोड़ के जाती है और वो भी ज़्यादा अमाउंट में, तो उस पर क्या होता है, डाउट्स आने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ पे, या कोई चीज़ नेगेटिव साइन कर रही है। तो ये चीज़ ना या तो उसका पॉइंट, वीक पॉइंट को हाईलाइट करती है, या फिर वहाँ पे किसी तरीके का क्रिटिसिज्म होता है। तो ये दो टाइप्स हैं, आपको दोनों ही टाइप्स को समझना है, जॉइन वर्ड्स टुगेदर और ग्लाइड ओवर स्ट्रक्चर वर्ड्स। सो इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आपके पास में हेडिंग आती है कॉन्ट्रैक्टेड या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। ये क्या होती हैं, अब ये समझते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। व्हेन अ वर्ड इज मेड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर, omitting some letters and replacing them with an apostrophe। इसका मतलब क्या है, जब आप दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाते हैं, लेकिन जो वर्ड्स, दोनों वर्ड्स में कुछ लेटर्स हैं या फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्होंने रिप्लेस कर दिया एक दूसरे को, या फिर कुछ चीज़ें गायब हो गई उसमें से, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे है आई एम। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये अपने आप में कंप्लीट है आई एम, लेकिन यहाँ पे आप इसको आई एम को ऐसे भी तो लिखते हैं ना कई बार, तो ये चीज़ भी हम लिख देते हैं और हम इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये फुल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जब हमने इन दो वर्ड्स को, आई और एम को, वर्ड को कंबाइन किया, तो जो ये ए है ना, इसको आपने बीच में से क्या कर दिया, गायब कर दिया, और इस गायब किए हुए वर्ड की जगह किसने ले ली, इस कॉमा ने ले ली। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपको गिवन है, जैसे कि विल हो गया, वो ये यहाँ पे हो गया, ये वी हो गया, हैड और हैव, ये सब वर्ड्स आपको गिवन है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझनी है कि ये जो वर्ड्स होते हैं, इस तरीके से वर्ड्स को आपने रोक दिया बीच में। जैसे ये वुडंट है, वुडंट का मतलब हो गया वुड और नॉट। तो वुड नॉट में आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान से देखिए, वुड कंप्लीट लिखा हुआ है, नॉट में सिर्फ ओ गायब है, उस ओ की जगह किसने ले ली, कॉमा ने ले ली। तो ऐसे जो वर्ड्स को या एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को गायब करके आप कॉमा लगा देते हैं उस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। सो इसमें आपको ऐसे ही ये यूनिट्स को कंप्लीट करना है, चेक योर प्रोग्रेस में। इसके बाद में गाइज इसमें लास्ट जो चीज़ आती है ना, वो आता है वीक फॉर्म्स एंड वीक सिलेबल्स। तो वीक फॉर्म क्या होती है, वी यूजुअली यूज़ वीक फॉर्म्स व्हेन वी यूज़ ग्रामर वर्ड्स। जब आप ग्रामर वर्ड्स को, जैसे कि प्रपोजिशंस हो गई, कंजक्शंस हो गए जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, आर्टिकल्स हो गए, ए एंड द हो गए, प्रपोजिशंस में इन, एट, ओन, ओट, माइट, ये वर्ड्स प्रपोजिशन में हो गए जो सेंटेंस में कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के वर्ड्स को जब फॉर्म करके ग्रामेटिकल वर्ड्स को बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं वीक फॉर्म्स या वीक सिलेबल्स। तो ये दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे जो वीक फॉर्म्स होती हैं, इन दी स्ट्रक्चर आर प्रोनाउंस विद वॉवल्स। तो जो वीक फॉर्म होती हैं उनको इन वर्ड्स के वॉवल्स के साथ में प्रोनाउंस किया जाता है, ई, आई और यू। और जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होती हैं उनको आप ई से बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पे ना आपको स्ट्रक्चर वर्ड दे रखा है ये, और इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वीक फॉर्म को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यूनिट इजी है, बस थोड़ा इसमें आपको अपने साउंड प्लस वोकैबुलरी पे फोकस करना पड़ेगा। और नाउ मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इसका पूरा इंट्रो कंप्लीट करवा दिया है, आपका ब्लॉक 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम ब्लॉक 2 मैंने अभी आपको कंप्लीट करवाया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लॉक 3 एंड उसकी भी 4 यूनिट्स हैं। चारों यूनिट्स मैं 1 बाय 1 आपको करवा दूंगी और उसके बाद में आपकी बुक हो जाएगी कंप्लीट। फिर आप अपने एग्जाम्स के लिए डेली बेसिस पे मैक्स टू मैक्स वीडियोस को देखिए और प्रैक्टिस करिए, और इनको थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस करना। इसके अलावा अगर आपको लगता है मैं स्लो बोलती हूँ या फिर टाइम वेस्ट लगता है आपको, तो आप वीडियोज़ को 2x पे या फिर स्पीड बढ़ा कर भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और आप अपने एग्जाम्स के टाइम से पहले सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाएँ प्लस रिवीजन भी दे पाएँ। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 3 मैं आपको करवाऊंगी, जिसकी 4 यूनिट्स हैं। थैंक यू सो मच।